हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स फॉर क्लास 11th। आज हम डिस्कस कर लेते हैं इंटीग्रेशन को, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका रहेगा इन मैथमेटिक्स और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन फिजिक्स। इसकी इम्पोर्टेंस फिजिक्स में भी उतनी है जितनी मैथ में है। तो स्पेशली जो बच्चे बायो के हैं और कुछ बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया था कि इंटीग्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें है, तो उसी को दूर करने के लिए आज मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो देखिए, इंटीग्रेशन, सबसे पहले इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है। देखो क्या है कि मेरे पास ये बोर्ड है कंप्लीट, ठीक है, इसका साइज बड़ा है और मैं ये कह रहा हूं कि इस बोर्ड के ऊपर टोटल चार्ज आपका क्यू है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूं इस बोर्ड का कहीं से भी। अब ये जो छोटा सा पार्ट मैं यहां से ले रहा हूं, इसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। पढ़ा है आपने केमिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके सिंबल्स वगैरह जो होते हैं वो किन के लिए हैं? एलिमेंट्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ कि इस एलिमेंट का मीनिंग क्या है। आपने आप देखोगे बुक में जगह जगह पे लिखा मिलेगा, कहीं पे लिखा मिलेगा एरिया एलिमेंट, कहीं पे लिखा मिलेगा करंट एलिमेंट, कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी एलिमेंट। यानी इसका मीनिंग ये है कि एलिमेंट का मतलब तो होता है प्योर, ठीक है। प्योर का मतलब क्या हो गया कि इस बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, इस बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जिस छोटे से छोटे पार्ट में हो उसको क्या बोल लेंगे? इस बोर्ड का एलिमेंट बोल लेंगे। यानी इस बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो सारी इतने छोटे से टुकड़े, इसी बोर्ड का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, इतने टुकड़े में ये सारी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर इससे छोटा कर रहे हैं तो इसमें कुछ एक प्रॉपर्टी आपकी मिस हो रही है, तो मैं वो टुकड़ा लूंगा जिसमें सारी प्रॉपर्टी हो और उसको क्या बोल लूंगा? उस छोटे से पार्ट को मैं क्या बोल लूंगा? एलिमेंट बोल लूंगा। तो ये जो हम इंटीग्रेशन है वो इसी पर्पस के लिए यूज करते हैं कि ये तो ठीक है, बोर्ड का साइज मेरे को पता है, मैं मेजर कर सकता हूं, लेकिन वो कहते शुरुआत तो यहां से हो रही है 0 से, लेकिन खत्म इन्फिनिटी पे हो रहा है। अब निकालिए टोटल चार्ज। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसने बता दी सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्यू अपॉन में ए ऐसे इसने बता दिया। अब ये कह रहा है कि टोटल चार्ज निकालो कितना होगा। तो क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और उसमें कह देंगे कि इसका चार्ज डी क्यू है। अब ये एलिमेंट कब बनेगा? जब इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो? सिग्मा हो। अब मैं क्या कर दूंगा? इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा और ये लिमिट उस इंटीग्रेशन में लिख दूंगा। तो मेरे पास इसका चाहे कितना भी एरिया हो, चाहे इसकी कितनी भी लेंथ क्यों ना हो, रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंटीग्रेशन की। जहां पे आपका समेशन फेल हो जाता है वहां पे हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम जो 11th क्लास में जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ पे हमें छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ के बहुत बड़ा करना है, वहाँ वहाँ समेशन को बहुत कम यूज करेंगे, हम करेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि समेशन का एडवांस है इंटीग्रेशन। कुछ एक आपकी लिमिटेशन है समेशन की जो कि इंटीग्रेशन में सोल्व हो जाती है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं
जो इंटीग्रेशन से सोल्व ना हो और उसको हम समेशन से करते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो देखिए इसको हम शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन कल हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता था बड़ी सी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, यानी एलिमेंट बनाना। क्या बनाना? एलिमेंट बनाना। यहाँ पे एलिमेंट से वो बड़ा ऑब्जेक्ट बनाना, उल्टा, जस्ट अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। तो देखिए अब मैं शुरू कर रहा हूं। यहाँ पे मेरे पास गिवन है x रेज द पावर n, और ये कह रहा है इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, यानी ऐसा इसमें लिखा हुआ था, इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो dx होता है, कई बच्चे क्या होते हैं कि पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर कहेंगे सर इस dx का क्या किया। अरे ये dx तो हमें बता रहा है कि किस टर्म का इंटीग्रेशन करना है, जो d के जस्ट बाद आ रहा है केवल उसका इंटीग्रेशन करना है। इसके अलावा जो भी चीज बच गई उनको हम कांस्टेंट मानेंगे, उनको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे। अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा। पहले जर्नल बेसिक इसका जो तरीका है वो देख लेते हैं कैसे हम इसको करते हैं। तो क्या किया जाता है, देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन की तरफ चलिए। उसमें क्या हुआ था, पहले पावर से मल्टीप्लाई करिए, यानी पहले पावर को आगे ले आइए। मैं कह रहा हूं कि ये उसका अपोजिट है। उसमें क्या था, पहले पावर आगे और फिर पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पावर में से क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट। इसमें उल्टा है, पहले तो पावर को एक इंक्रीज कर दीजिए, पहले पावर में एक जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आई उससे इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी n+1 यहाँ पे लगा दीजिए। अब बात आती है कि इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं। हम जो इंटीग्रेशन फिजिक्स में यूज करेंगे वो केवल और केवल डेफिनेट यूज करेंगे। दो तरह के हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, यानी लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग होते हैं। ये कुछ एक में आपकी लिमिट यहाँ पे गिवन, यहाँ पे कुछ लिखा मिलेगा, यहाँ पे भी कोई वैल्यू और यहाँ पे भी, तो वही हम फिजिक्स में यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोनों ही तरह से। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसके आगे +c लगाना पड़ेगा। यूज भी करना सिखाऊंगा। काइनेमेटिक्स में कुछ न्यूमेरिकल होते हैं आपके टाइम और स्पीड से रिलेटेड, उनमें आपको मैं इसका यूज करना भी सिखाऊंगा। ये आपका रिजल्ट भी निकालता है बहुत से न्यूमेरिकल्स में। तो ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये क्या है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है? अब देखिए इस तरह का जो इंटीग्रेशन होता है उसको तो बोलते हैं नॉन लिमिटिंग। इसकी कोई लिमिट नहीं है, पता नहीं आगे कहाँ तक चला जाए, हमें इसका पता ही नहीं है। हमने तो केवल एक एलिमेंट लिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया। अगर लिमिट पता चल जाएगी तो वो हम ही लिख देंगे, फिर ये सी यहाँ से हट जाएगा। चलिए एक टाइप तो ये होगी। दूसरी टाइप यही सेम है, x रेज द पावर n dx, लेकिन अब की बार इंटीग्रेशन की लिमिट मेरे पास है, और लिमिट है इंटीग्रेशन करना है आपको r से लेके और p तक, ऐसे लिखा हुआ है। कुछ भी हो सकता है, r से लेके p तक ऐसे लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी पावर में एक ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद जो आया उससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। अब मेरे को क्या करना है, लिमिटिंग है तो इस तरह से बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं। बड़ी ब्रैकेट केवल उसी के लगेगी जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। लिमिट केवल किसकी यूज होगी, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है। तो लिमिट किसकी जगह पे रखी जाएगी, x की जगह पे। तो यहाँ पे मैं r और p लिख रहा हूँ। अब ये सोल्व करने का तरीका होता है, लिमिट को जहां जहां पे x है उसकी जगह पे पहले अपर लिमिट रख दीजिए, यानी जहां जहां x है उसकी जगह पे पहले p रख दीजिए, फिर माइनस जहां जहां पे x है वहां पे r रख दीजिए। यानी सोल्व करने का तरीका हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सोल्व करने का तरीका है। तो देखिए क्या होगा,
x की जगह पे क्या रखो पहले, p रेज द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एज इट इज, माइनस p अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, p अपर में था, लोअर में क्या है r, तो क्या करूंगा r रेज द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बस दैट इज द रिजल्ट। ये आपका सोल्व हो गया। तो ये अच्छा है लिमिटिंग वाला, इसमें कांस्टेंट के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। तो हम जितने भी न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर करेंगे वो सारे लिमिटिंग के करेंगे, सभी में आपकी लिमिट गिवन होगी। तो समझ में आ गया होगा बेस क्या है। पहले क्या करना है, पावर में एक ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो पावर आई उससे डिवाइड कर देना है, बस इतना आपको याद रखना है। करना उसी का है जिसके, जैसे ये d और इसके पीछे x लिखा है, तो इससे पहले जितनी भी टर्म्स आ ली उनमें जहां जहां x है केवल उसको इसके अंदर रखिए, बाकी जितनी भी चीजें उसको इसके बाहर ले आइए और इस अकेले का इंटीग्रेशन कर दीजिए। मैं लिख रहा हूं न्यूमेरिकल इसी तरह का जिसमें बहुत सी टर्म्स होंगी। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, लिमिट है r टू इंफिनिटी और ये लिखा हुआ जी एम एम डी एक्स, चलिए जी एम डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये है भाई क्वेश्चन। तो सबसे पहले इधर देख लीजिए, वैसे तो गिवन मिलता है क्या क्या कांस्टेंट है, हमें दिख भी रहा है। हमें इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। x की टर्म केवल एक है, इसके अलावा जितनी भी टर्म्स है उसको इससे बाहर ले आइए इंटीग्रेशन से। तो एक स्टेप ले रहा हूं यहाँ पे, क्या क्या कांस्टेंट है, g m और आपका m, g m और m मेरा रहा कांस्टेंट। अंदर लिमिट आपकी सेम r टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर dx, हो गया बहुत इजी। अब इस एक्स स्क्वेयर को लेके जाइए पहले ऊपर और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सोल्व कर दीजिए। तो देखिए क्या कर रहा हूं मैं, जी एम एम, अंदर में क्या करूंगा, चलो इंटीग्रेशन एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, r टू इंफिनिटी एक्स रेज द पावर माइनस 2 dx लिख सकता हूं ऐसे। पहले क्या करना है, पावर में एक ऐड करने के बाद वैल्यू नीचे, चलिए देख लेते हैं, जी एम एम, पहले पावर में एक ऐड कर दीजिए, एक्स रेज द पावर माइनस 2 प्लस 1, सोल्व करने के बाद आया माइनस 1, उसी से क्या करना हमें डिवाइड, लिमिट है r टू इंफिनिटी। बहुत इजी है, बस लिमिट को सोल्व कर दीजिए आपका काम हो गया। चलो क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे लेके आ रहा हूं मैं, यहाँ पे लेके आ रहा हूं केवल रिजल्ट को, जी एम एम, अंदर लिख रहा हूं मैं, जी ये -1 है, इसको बाहर ले आऊं तो ये माइनस कहाँ लग जाएगा, यहाँ 1 का चक्कर खत्म, एक्स रेज द पावर क्या बच गया, -1, क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स, सही है कि नहीं, एक्स रेज द पावर -1 बचा आपके पास, ये माइनस का 2 ये प्लस का 1, तो एक्स रेज द पावर -1 और विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, लिमिट क्या है r टू इंफिनिटी, सोल्व कर रहे हैं तो ये माइनस बाहर रहे थे, वो इज इक्वल टू आपका ये चलता रहेगा इसके आगे, मेरा शायद आपको इससे नीचे दिखेगा नहीं वीडियो में, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, आपको नीचे स्टेप बाय स्टेप चलना, इसी के नीचे इज इक्वल टू यहाँ पे चलता रहेगा, माइनस ऑफ जी एम, मैंने इधर क्यों नहीं लिखा, अगर आप इक्वेशन को इधर लेके आते हो तो ये किसके इक्वल था, यानी ये इक्वेशन दोबारा लिखनी पड़ती है, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चलना है। अगर पेज चेंज होता है तो इज इक्वल टू से किसी भी इक्वेशन की शुरुआत नहीं होती, आपको ये इक्वेशन दोबारा लिखनी पड़ेगी, ये और ये उठा के कहाँ रखोगे इसके सामने, फिर आगे प्रोसीड करना शुरू करोगे। ये तो पता रखा होगा, 7th 8th क्लास में ये बता देते हैं मैथ के टीचर्स की कैसे इनको यूज करना होता है। तो चलिए ये कर रहा हूँ 1 अपॉन एक्स, पहले अपर लिमिट 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन
आर। ठीक है, माइनस को अंदर ले जाओ, चलिए छोड़िए माइनस को, पहले तो ये बताइए ये क्या हो गया, जीरो, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो। तो अपने पास आ गया जी एम एम अपॉन में आर माइनस जी एम एम अपॉन में आर। ये आया माइनस का, एक माइनस था बाहर, ये दोनों हो गए प्लस के, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया जी एम एम अपॉन में आर। जो फाइनल रिजल्ट है वो मेरे पास क्या आ गया, जी एम एम अपॉन में आर। अब लिख दीजिए यहाँ पे, अब मैं लिख रहा हूँ, सोल्व करना आपको सीक्वेंस से, मैंने स्टेप यहाँ पे कर दिए बचे हुए, तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ से, जी एम एम अपॉन आर। किसका रिजल्ट आया है ये, इसका इंटीग्रेशन किया है मैंने जी एम एम डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर का। तो इस तरह से करते हैं इंटीग्रेशन, बिल्कुल इजी वे में, वन बाय वन जो स्टेप है इनको आप स्किप मत कीजिए, वन बाय वन सभी स्टेप्स को यूज कीजिए और आप सोल्व कर दीजिए। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे ही आप 3 4 5 से जो भी न्यूमेरिकल कर लोगे, तो उसके बाद आप बीच बीच में से स्टेप्स गायब कर सकते हो। जैसे मैंने इतने ज़्यादा स्टेप लिख दिए, मैं चाहता तो ये स्टेप यहीं पे यूज कर सकता था, डायरेक्ट ये इक्वेशन यहाँ भी लिख सकता था, ठीक है, और उसके बाद यहीं पे ख़त्म हो जाता। इसकी जगह पे तो मैं इसको ख़त्म ही कर देता न्यूमेरिकल को। अगर आपको ने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज आप कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेप टू स्टेप चलते जाइए, हो जाएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और लिख रहा हूँ मैं। अब देखिए, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया था, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन भी होगा। और जो डिफरेंशिएशन हुआ था, जैसे साइन का हुआ था कोस एक्स, साइन का क्या हुआ था, कोस एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, साइन, मैं कह रहा हूं उसका अपोजिट होता है। ऐसे ही कोस एक्स का हुआ था साइन एक्स, तो फिर कोस एक्स का हुआ था माइनस साइन एक्स, तो फिर माइनस साइन एक्स का क्या होना चाहिए, कोस एक्स। लेकिन अगर दे दिया किसी ने साइन एक्स तो माइनस कोस एक्स। तो इस तरह से आपको साइन कोस और टेन, ज्यादा याद नहीं करवा रहा मैं, केवल साइन कोस और टेन, तीन इंटीग्रेशन और तीनों के डिफरेंशिएशन आपको याद रखने पड़ेंगे। एक न्यूमेरिकल आपकी बुक में से मैं उठा रहा हूं, तो न्यूमेरिकल है आपका लिमिटिंग ले लेते हैं, और ये है आपका लिमिट माइनस एल बाई टू टू एल बाई टू, लिमिट माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, और ये लिख रहा है एम अपॉन एल एक्स स्क्वेयर डी एक्स, एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इंटीग्रेट दिस। बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ वेयर एम एंड एल आर कांस्टेंट, ये जो एम और एल है ना ये कांस्टेंट है। वैसे भी पता चल रहा है इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसके अलावा जो भी टर्म है इस इक्वेशन में उसको इससे बाहर ले आइए इंटीग्रेशन से। तो क्या लिखूंगा मैं, एम अपॉन एल, इंटीग्रेशन किसका करना है, माइनस एल बाई टू टू एल बाई टू एक्स स्क्वेयर डी एक्स का, कर दीजिए, बहुत ईजी है। एम अपॉन एल एज इट इज, इंटीग्रेशन करने के बाद ये आएगा एक्स टू प्लस वन अपॉन थ्री, उसकी पावर एक इंक्रीज की, इंक्रीज करने के बाद जो है वो एज इट इज, लिमिट एज इट इज रहेगी आपकी माइनस एल बाई टू टू एल बाई टू। नाउ सोल्व द लिमिट, लिमिट को सोल्व कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, एम अपॉन में एल, जहां जहां एक्स है उसकी जगह पे पहले एल बाई टू रखिए, चाहो तो आप थ्री को बाहर लेके आ सकते हो क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है, लिमिट केवल किसकी है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है। तो x की जगह पे एल बाई टू रख दीजिए, एल बाई टू, और इसकी पावर थी आपकी थ्री, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट आपकी क्या है, लिमिट आप रख दीजिए एज इट इज माइनस एल बाई टू, और इसकी पावर है थ्री, ये मेरे पास आया। अब इसको सोल्व कर देते हैं, विच इज इक्वल टू एम अपॉन में थ्री एल, और जो अंदर आपका आ रहा है
वो आ रहा है L/2 इसका क्यूब प्लस L/2 इसका क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आप ओपन कर लीजिए। चाहो तो एल क्यूब यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, एल क्यूब यहाँ से कॉमन भी लेके आप इसको सोल्व कर सकते हो। एल क्यूब आप कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा ml² अपॉन में 3 और अंदर बचेगा, चलो सोल्व कर देते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं। क्या होगा देखिए, एल क्यूब कॉमन ले सकता हूँ ना दोनों में से, तो नीचे बच गया 3l, अंदर बच गया आपका 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का क्यूब। सोल्व हो गया, एल से ये क्यूब कैंसिल, तो मैं इधर लेके आ रहा हूँ इस पार्ट को, ये आपका आ गया है ml² अपॉन में 3 और अंदर है 1 क्यूब है 1/8 प्लस 1/8 1/8 प्लस 1/8 8 आया एलसीएम, तो ये बच गया ऊपर 2, तो ये आ गया 2/8 2ml² अपॉन में 8 3 जा 24 और ये हो गया 12, तो ये आ गया ml²/12। दैट इज द फाइनल रिजल्ट। ये हमारे पास इस इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्ट आ गया है। बहुत इजी होते हैं, आप स्टेप टू स्टेप सोल्व करते जाइए, आपके पास इंटीग्रेशन आपके आते चले जाएंगे। देखिए जिस बुक के लिए मैंने आपको बोला है वो बुक कह रही है कि 11th क्लास में बच्चों को केवल इतना ही इंटीग्रेशन सिखाइए, बाकी जैसे ज़रूरत पड़े वैसे उसको एडिट करते जाइए, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं सिखाऊंगा तो मैं खुद कह रहा हूँ कि टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल होता है इंटीग्रेशन का। अगर मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल आज करवाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया है तरीका क्या है। जैसे ही फिजिक्स में आपका यूज़ होगा, किसी के पास कोई भी बुक है, बच्चे ज़्यादा कोशिश ना करें, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की कोशिश ना करें, जितने टाइप मैंने करवाए बस इसी टाइप के कर लो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, एंगल का, पावर का वगैरह वगैरह जैसे ही आर्टिकल में आएंगे वहीं पे फॉर्मूला हम लिख देंगे कि पहले फंक्शन का किया जाता है फिर एंगल का किया जाता है, ऐसे करके जो भी आपका होगा वो मैं आपको सिखाता चला जाऊंगा। साथ साथ अगर मैं आज सिखाऊंगा तो आपको ये हार्ड लगने लग जाएगा, इसलिए जैसे आर्टिकल आएगा मैं आपको सिखाऊंगा। बस एक याद रख लीजिए, 1/x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो log x होता है या नहीं होता है। 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो log x होता है, ये नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। वो सी वगैरह है वो ऐड कर लेंगे, क्योंकि बीच में यूज हो जाता है कई बार इक्वेशन में, आपकी बुक में दे भी रखा है एक क्वेश्चन और उसके बीच में यूज करके दिखा रखा है आपका 1/x का, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो शायद तो लग रहा होगा कि इंटीग्रेशन कुछ हार्ड है नहीं, क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने 2-3 दिन तक इंटीग्रेशन करवाया, जिसमें अलग अलग टाइप करवाता गया, तो मेरे को लग रहा है खुद कि बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि इतने ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम्स हम क्यों पढ़े। जो यहाँ पे एक मेथड होता है U/V प्रोडक्ट मेथड, वो हम क्यों पढ़ें, यूज़ भी नहीं होना, केवल एक बार 12th में यूज़ होगा, तो हम उससे पहले क्यों पढ़ें, क्या पता उससे पहले मैथ में बहुत सी प्रैक्टिस आप कर लो, तो इसलिए हम वहीं पे उसको डिस्कस कर लेंगे। आप केवल और केवल इतना ही पढ़ लीजिए जितना मैंने करवाया है। 11th क्लास में तो इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं, बस 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के और यूज करने हैं, बाकी इसके अलावा कोई आएंगे ही नहीं। जो मैंने तरीके बताए इनके अलावा कोई और तरीका नहीं आएगा। 12th में 2 आर्टिकल हैं जिनमें आपका मेथड लगाना पड़ता है, रूल यूज होता है, तो वहाँ पे मैं आपको सिखा दूंगा, और हो सकता है कि किसी न्यूमेरिकल में 11th में यूज हो जाए तो वहीं पे आपको मैं सिखा दूंगा। बायो वालों से रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस करें, बार बार इस चीज़ को सीखें, और जिन बच्चों को बायो वाले जिन बच्चों की फिजिक्स अच्छी होगी वो किसी भी कंपटीशन टेस्ट को फाइट कर सकते हैं, ये कंफर्म है, क्योंकि बायो वाले बच्चों के न्यूमेरिकल से वो पहले ही दूर हटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कमजोरी बढ़ जाती है।
तो आप इस चीज़ को पहले से ही टाइट करके चले और कंसंट्रेशन से रेगुलरली पढ़ें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।